I feel like I'm losing my mind. पुराणों के अनुसार वायु एक प्रमुख देवता है जो हवा की शक्ति को नियंत्रित करता है। वायु को विष्णु जी का पुत्र भी माना जाता है और इसे पवन भी कहा जाता है। प्राचीन काल में वायु को संसार का एक प्रमुख तत्व माना जाता था। इसे दिशाओं का स्वामी भी कहा जाता है। वायु की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार वायु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई थी। ब्रह्मा जी ने वायु को व्यापकता और उसकी शक्ति को देखते हुए इसे अपना अभिन्न अंग बनाया। वायु देवता को अंग मानकर ब्रह्मा जी ने उसे अनंत शक्ति दी और इससे वायु देवता की उत्पत्ति हुई। एक और कथा के अनुसार वायु का जन्म उषा और तप्ती के योग से हुआ था। उषा ने सूर्य के साथ विवाह किया था और उनके योग से हवा की शक्ति विकसित हुई। वायु देवता इस शक्ति को नियंत्रित करते हुए सामर्थ्य के आधार पर संसार का अनंत विस्तार करने वाला एक महत्वपूर्ण देवता बन गया। एक और कथा के अनुसार वायु देवता को पुत्र न होने के कारण इंद्र जी ने वायु से शिकायत की थी। इसके बाद वायु ने शपथ ली कि वह उसका पुत्र बनेगा और संसार के सभी जीवों को जीवनदायी हवा उपलब्ध कराएगा। इस वचन के अनुसार वायु देवता इंद्र का पुत्र बन गया था। वायु देवता को हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता माना जाता है, जो वायु तत्व के साथ शरीर की उन्नति का भी प्रतीक है। उसकी पूजा से हमें स्वस्थ शरीर और मन की प्राप्ति होती है। वायु देवता की पूजा हिंदू धर्म में बहुत विशेष मानी जाती है। उनकी पूजा के लिए उन्हें अनेक विधि बताई गई हैं। वायु देवता की पूजा से हम अपने शरीर की उन्नति के साथ साथ मन की शुद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। वायु देवता की पूजा के लिए अधिकतर लोग एकाधिक जयंतियों की पूजा करते हैं, जिसे वायु यज्ञ कहा जाता है। इसमें वायु की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इस यज्ञ के दौरान विभिन्न प्रकार के जयंतियों को आग के ऊपर चढ़ाकर वायु देवता की पूजा की जाती है। इससे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। वायु देवता के बिना संसार में कोई भी जीवन नहीं हो सकता। वायु देवता हमें स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और ताकतवर आत्मा देते हैं। वायु देवता की पूजा से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमें स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने में मदद मिलती है। इस तरह से वायु देवता की पूजा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वायु देवता को समर्पित अनेक उपासना मंदिर और जगहें भी हमें भारत में मिलती हैं। इसी तरह के विभिन्न पौराणिक कथाओं और महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से हम वायु देवता के महत्व को समझ सकते हैं।